कई वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन पहले तो ये पराली की समस्या नहीं होती थी। ये पिछले कुछ वर्षों से क्या हो गया है? क्या आपने किसी को ये बोलते हुए सुना है? क्या ऐसा ही कुछ विचार आपके मन में भी आया है? दरअसल दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को ये लगता है कि इसके लिए दिवाली के पटाखे जिम्मेदार हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों को बैन कर दिया है। इधर दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रवैया अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वालों पर कार्रवाई न करने पर हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्टीकरण देने को कहा है कि राज्य पराली जलाने वालों पर मुकदमा चलाने से क्यों कतरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामूली जुर्माना लेकर लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो पराली जलाने वालों पर लगाम लगाने में असमर्थ हैं तो खुलकर ये स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उन्हें ये घोषित कर देना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम असहाय हैं। दरअसल हर वर्ष दुर्गा पूजा के बाद से ही दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। आम आदमी पार्टी की सरकार हर बार बढ़ते प्रदूषण को लेकर खानापूर्ति के लिए बैठक का दिखावा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन आज तक दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण के सोर्स का पता नहीं लगा पाई है। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस मौसम में बढ़ते प्रदूषण के बीच पराली को क्यों जिम्मेदार माना जाता है। साथ ही क्यों पिछले कुछ वर्षों से पंजाब सरकार इस समस्या पर कोई कारगर कदम उठाने में विफल रही है। उसके लिए हमें पंजाब भूजल संरक्षण कानून को समझना होगा। साथ ही इसे दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए क्यों दोषी ठहराया जाता है, इस पर भी चर्चा की जरूरत है। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाए जाने और इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ने की बात हर वर्ष सामने आती है। ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि इसके पीछे की वजह आखिर क्या है और क्यों वहां के किसान इसके लिए मजबूर हो रहे हैं। दरअसल कुछ वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वे छोटे किसानों को पराली के निपटान के लिए प्रति क्विंटल 100 रुपए दें, परंतु ज्यादातर छोटे किसानों को सहायता राशि मुहैया करवाने में राज्य सरकारें कमोबेश असफल रही हैं। वहीं दूसरी ओर छोटे किसान पराली के निपटान में अधिक लागत के कारण असमर्थता जाहिर करते हैं और पराली को जलाना ही उनके सामने एकमात्र विकल्प रह जाता है। इसके कारणों की बात करें तो हरियाणा और पंजाब रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 का जिक्र करना बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल पंजाब भूजल संरक्षण कानून हर वर्ष 10 मई से पहले धान के बीज बोने और 10 जून से पहले रोपाई पर रोक लगाता है, जिस वजह से फसल को केवल मानसून के महीनों के दौरान बोने की अनुमति मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप धान जून जुलाई, जो कि मानसून का महीना होता है, में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है, जबकि गेहूं नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में इसकी कटाई की जाती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये खेती की इस प्रतिबंधित अवधि के कारण है, जिससे किसानों के पास धान की कटाई के बाद गेहूं की फसल के लिए अपने खेतों को तैयार करने के लिए काफी कम समय बचता है। ऐसे में किसान कम समय में पराली हटाने की लागत से बचने के लिए इसे जला देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। भूजल संरक्षण और वायु प्रदूषण के बीच संबंध को 2019 में नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित उत्तर पश्चिमी भारत में कृषि आग से भूजल संरक्षण और वायु प्रदूषण के बीच ट्रेडमार्क शीर्षक से एक रिसर्च में भी इसे चिन्हित किया गया था और बाद में देहरादून स्थित भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की वैज्ञानिक रिपोर्ट में प्रकाशित 2022 के रिसर्च के शोधकर्ताओं द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। फरवरी 2022 में इसरो के देहरादून स्थित विंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के शोधकर्ताओं की एक स्टडी में यह पता चला है कि भोजन की कटोरी कहे जाने वाले पंजाब और हरियाणा प्रांतों में लागू की गई जल संरक्षण नीति से भूजल में तेजी से कमी आई है और प्रदूषण स्तर भी बढ़ा है। ऐसा फसल कटाई का समय कम होने की वजह से हुआ है, जिसके नतीजे में पराली जलाने का चलन बढ़ा है, जो पहले ज्यादा समय में फैला होता था, लेकिन अब वो हवा के रुख में बदलाव के साथ होता है, जिससे हवा धीमी पड़ जाती है और एरोसोल का फैलाव कम हो जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ जाता है। रिसर्चकर्ताओं ने मौसमी प्रदूषण स्रोतों और जमीनी माप के दीर्घकालिक डेटा सेट्स की जांच की ताकि प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 के असर को समझा जा सके। ये अधिनियम पंजाब और हरियाणा सरकारें भूजल संरक्षण के लिए लाई थी, एक महत्वपूर्ण स्रोत जिसका दोनों सूबों में भरपूर दोहन भी हुआ है, जिसके तहत 10 मई से पहले धान बुआई और 10 जून से पहले पौध लगाने पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे फसल बुआई का समय सिर्फ मानसून के महीनों के दौरान सिमट कर रह गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पराली की आग से निकलने वाले धुएं का हर साल उत्तर भारत के प्रदूषण में एक बड़ा योगदान होता है, जो भारतीयों पर बुरा प्रभाव डालता है। अनुमान लगाया जाता है कि 2015 में 66,000 से अधिक मौतों का संबंध पराली जलाने की अवधि से जोड़ा जा सकता है।
धन्यवाद।